एनडीए का सेल्फ स्टडी प्लान तो आखिरकार क्या है ऐसा राज जिससे टॉपर्स भी बनते हैं और एनडीए को बड़े स्मूथली क्लियर कर लेते हैं। आज ये 3 मंथ की जो स्ट्रैटेजी है और बेसिकली आपकी डेली दिनचर्या, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम मॉक टेस्ट कब लगाना है, हमारी डेली का रूटीन क्या होना चाहिए, कितने घंटे मैथ्स पढ़ें या कितने घंटे जीके पढ़ें, आर बेसिस स्टडी करनी चाहिए या टारगेट बेसिस स्टडी करनी चाहिए। बहुत सारे कंफ्यूजन है और बहुत सारे कंक्लूजन भी हैं। ये वीडियो आपके लिए बड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपके डेली रूटीन को भी डिस्कस करेंगे और 888 रूल यानी कि 8+8+8 रूल को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है इस खास इस वीडियो में। तो सेल्फ स्टडी प्लान को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एनडीए के पैटर्न को एक बार रफली जान लेते हैं कि एनडीए का जो पहला एग्जाम है रिटन का एग्जामिनेशन, जिसमें मैक्सिमम बच्चे आउट हो जाते हैं, यानी 7 लाख से सीधा 8,000 बच्चों का सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है, उसके लिए आपको यही रिटन परीक्षा क्लियर करनी होगी, जिसमें पहला पेपर आपका मैथमेटिक्स का है जो कि 120 क्वेश्चंस लेकर के आएगा और साथ ही साथ टोटल मार्क्स 300 का है, यानी एक करेक्ट मार्क्स आपको देने लेगा 2.5 का और साथ ही साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 यानी 0.83 मार्क्स की। लेकिन वहीं अगर हम जीएटी की बात करें तो ये 600 मार्क्स का पेपर है टोटल, जिसमें 3 सेक्शंस आपके आते हैं, इंग्लिश, जीएस और जीके, 50-50-50 ईच। और इसमें एक क्वेश्चन 4 नंबर का है और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग 1.33 मार्क्स की है, यानी रिटन की परीक्षा आपकी 900 मार्क्स की होती है और 900 मार्क्स का ही आपका एसएसबी होता है। इस प्लान को अगर आप ध्यान से समझना चाहते हैं तो आपको पहले पेपर की स्ट्रैटेजी समझनी होगी कि नेगेटिव मार्किंग इसमें मेजर रोल प्ले करता है, जो कि बच्चों को बाहर का रास्ता दिखाता है। 12th पास वाले बच्चे का सबसे पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनडीए का होता है। सबसे पहले वो सबसे बड़े लेवल पे जो एग्जामिनेशन पे बैठ रहा है दैट इज एनडीए का एग्जामिनेशन। उस कंपटीशन को समझना होगा क्योंकि उससे पहले उसने कोई भी नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर नहीं दिया होता है। तो नेगेटिव मार्किंग के इस पेपर में सबसे बड़ा रोल ये है कि आपको देखना होगा जीईटी जो 600 मार्क्स के एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, वही मैथ्स का एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है। तो आपके मार्क्स को जो बूस्ट करेगा वो है जीएटी। मैथ्स का पेपर क्वालिफाई करना जरूरी है, तो आपको केवल और केवल 25% के अबव लाना है। डेफिनेटली हम आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज बताएंगे जिससे आप नो डाउट 150 to 180 प्लस मार्क्स स्कोर करेंगे मैथ्स में। लेकिन मिनिमम बेयर मार्क्स की बात करें तो 25% कट ऑफ जाएगी। इसका जो ड्यूरेशन होता है 2.5 घंटे का, दोनों पेपर होगा आपका, सेम डे ही पेपर होगा और अगर आपने कोई क्वेश्चन लीव कर दिया है तो उसमें आपके कोई मार्क्स नहीं कटते हैं और सारा का सारा पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि आपको ओएमआर फिल करनी होती है ऑफलाइन मोड पे। तो ये पूरे पेपर की स्ट्रैटेजीज हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हम आपको फेज बाय फेज समझाएंगे कि कैसे आपको अपने चैप्टर्स को कवर करना है। फेज 1 यानी जो स्टार्टिंग फेज में है, अभी जो एनडीए की प्रिपरेशन शुरू करने जा रहे हैं, उनको सबसे पहले अगर मैथमेटिक्स पढ़नी है तो 2 से 2.5 घंटे डेली आप हैबिट डालिए कि उस लेवल के कॉन्सेप्ट पढ़िए और उस लेवल पे प्रैक्टिस करिए। जैसे कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको लानी होगी। एल्जेब्रा टोटल क्लास 11th का चैप्टर है, जिससे सबसे ज्यादा लगभग 40 to 45 क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस अलग सेक्शन आ जाएगा पूरा, इसमें प्रोबेबिलिटी फंक्शन, वेक्टर एंड 3D। यानी आप डेली 2-2.5 घंटे बैठिए, इनके कॉन्सेप्ट को पढ़िए। जल्दी से आपको तुरंत क्वेश्चन पे जंप करने की जरूरत नहीं है। पहले आपको हर एक चीज के फॉर्मूले, हर एक चीज के क्वेश्चन करने के, सॉल्व करने के स्ट्रैटेजीज, कॉन्सेप्ट को मजबूत करना पड़ेगा। लाइक ट्रिग्नोमेट्री अगर फॉर्मूलाज ही याद नहीं है तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको बहुत जल्दीबाजी ही नहीं होनी चाहिए आंसर्स तक पहुंचने की। आपको सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लानी ही पड़ेगी। और जो इनिशियल फेज में है वो अपनी एनसीईआरटीज को कवर करें और एक फॉर्मूला शीट जरूर से जरूर बनाएं, क्योंकि फॉर्मूला शीट लास्ट मोमेंट में आपको बहुत हेल्प करेगी। नेक्स्ट, अगर फेज 1 में ही जीएटी सेक्शन की बात करें तो इंग्लिश को अगर लेकर के बात करें तो ग्रामर, वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड एरर स्पॉटिंग, इन 4 सेक्शन पे आपको ध्यान देना है। और डेली अगर आप 1.5 घंटे भी दे रहे हैं ना यार, वोकैब डेली 10 से 15 याद करते जाइए, 20 याद करते जाइए, ईडियम साइड बाय साइड देखते जाइए, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, न्यूज़पेपर का एक रीडिंग ही देख लिया, एक पैराग्राफ अच्छे से प्रॉपर पढ़ लिया, स्पॉटिंग एरर के कुछ क्वेश्चंस देख लिए, ग्रामर्स के कुछ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ स्पीचेस हमने कवर कर ली। तो इस तरीके से हमारा इंग्लिश 1 by 1 भी कवर होता चला जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो जीके पे आते हैं। जीके तो अपने में ब्रह्मांड है भाई, जितना भी पढ़ लोगे यूपीएससी लेवल पे उतना कम पड़ेगा। लेकिन आपको जीके को डेली, क्योंकि कई बच्चे बहुत साइंस ओरिएंटेड बच्चे जो हैं वो तो और बोरिंग फील करते हैं जीएस को पढ़ते समय, तो 1.5 घंटे से आपको शुरुआत करनी है अपने फेज 1 में, जहां पे आपको धीरे धीरे स्टैटिक जीके पे भी ध्यान देना होगा। करंट अफेयर अभी से पढ़ना शुरू करिए, लाइन से थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर डेली पढ़िए। हिस्ट्री में आप सबसे पहले टारगेट करिए मॉडर्न हिस्ट्री को। गांधीयन एरा पढ़ लिया, कांग्रेस के सेशंस पढ़ लिए, तो इस तरह से आप पहले मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करिए। ज्योग्राफी में फिजिकल और इंडियन, जैसे आपने इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ ली, फिर वो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पे जा रहे हैं। एंड साथ ही साथ पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, इन सारी चीजों को आप 1 by 1 करके कवर करते जाइए। फिजिक्स में मोशन, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री में एसिड
बेसिस एंड सॉल्ट्स, बायोलॉजी, ह्यूमन बॉडी और प्लांट सिस्टम को धीरे धीरे करके आपको फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे ब्रेक करना पड़ेगा। दिस इज द पार्ट ऑफ फेज 1, यानी आप मंथ 1 में इसको थोड़ा 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 ब्रेक डाउन करके कवर करते जाइए। एंड लिटरली बूंद बूंद करके सागर भरता है, इस बात का अंदाजा आपको मंथ एंड में डेफिनेटली लग जाएगा, राइट। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपको करंट अफेयर डेली कम से कम आपको डेली 20 से 30 मिनट देने ही देने हैं। करंट अफेयर विद इंटरेस्ट पढ़िए, इंडियन पॉलिटिक्स समझिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझिए, और साथ ही साथ आपको जो एग्जाम ओरिएंटेड कवर करना होगा वो 8 से 10 महीने का आपको करंट अफेयर कवर करके ही जाना है, राइट। नेक्स्ट फेज 2 पे आते हैं। जब आप पहले चरण को क्रॉस करेंगे तो फेज 2 में जाकर के आपको अब मैथ्स में डेली कम से कम 30 से 40 सवालों के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, टॉपिक बेसिस एंड उसके मिसलेनियस क्वेश्चंस। फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ध्यान देने हैं, जहां पे 2010 से लेकर 2025 तक का आप पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। एक साल में 2 सेट्स हैं आपके सामने, तो मल्टीपल क्वेश्चन हैं, चैप्टर वाइज उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करिए, क्योंकि वही आपको आईना दिखाएंगे। और साथ ही साथ स्पीड एंड एक्यूरेसी, मैं आपको बता दूं बच्चा, मैथ्स के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 2.5 घंटे में आपको कवर करने 120 सवाल, यानी ऑन एन एवरेज आपको 1 घंटे में 45 से 50 सवाल लगाने की टेंडेंसी होनी चाहिए। तभी आप पूरे पेपर को 2.5 घंटे में कवर भी कर पाएंगे, रिव्यू भी कर पाएंगे, और अगर आप किसी क्वेश्चन में अटकते हैं तो उसको जाकर के रीअटेम्प्ट भी कर पाएंगे। तो आपको 1 घंटे में 50 सवाल की एक्यूरेसी रखनी ही पड़ेगी, स्पीड रखनी पड़ेगी, वरना आप पूरा पेपर विजिट नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से। फिर जीएटी की बात करें तो इंग्लिश सेक्शनल टेस्ट आप छोटे छोटे माइनर देते रहिए, जीके के मॉक्स देते रहिए, क्योंकि जीके के जब हम मॉक देते हैं ना तब हमारे कॉन्सेप्ट याद आते हैं कि अच्छा ठीक है, ऑप्शन से देख करके भी हम क्वेश्चन को लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है। डिफेंस रिलेटेड टॉपिक्स थोड़े से रैंक कमांड्स और एक्सरसाइजेस जरूर पढ़िए, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी धीरे धीरे एक एक करके कि जीएटी के भी सेक्शनल टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। फेज 2 में आप मॉक टेस्ट पे आइए, फेज 1 में आपको मॉक टेस्ट में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पूरा क्वेश्चन पेपर देख करके हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। फेज 3 पे आते हैं, तो जहां पे आपको डेली अब मॉक टेस्ट में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा देना है, जहां पे आप 2 से 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए। ओएमआर की प्रैक्टिस करिए, जहां पे ओएमआर फिल कैसे करते हैं, कैसे उसकी डिटेलिंग करते हैं, और साथ ही साथ ओएमआर में जो होने वाली गलतियां हैं, ह्यूमन एरर, मान लेते हैं आपने 4 क्वेश्चन छोड़ दिए, 5वां क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, लेकिन जब आपने क्वेश्चन लगाया तो आपने नहीं देखा कि सीक्वेंस में हमने 4 क्वेश्चन छोड़ दिए, तो आप हमेशा ओएमआर में देख लीजिए कि 20 के आगे भरने जा रहा हूं, उसकी सर्कलिंग 25 के आगे फिल करने जा रहे हैं, क्योंकि आप सीक्वेंस में भरते जाते हैं, जिसकी वजह से ओएमआर फिलिंग की वजह से बहुत बच्चे आउट होते हैं। टाइम मैनेजमेंट जैसा कि मैंने बोला बहुत ज़रूरी है, नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल होना आपका बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी चीज़, वीक टॉपिक्स पे बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, छोड़ना हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। 10 बार, 20 बार, 30 बार, जितनी बार करना पड़े हम उतनी बार करेंगे, क्योंकि इस बार मिशन है वर्दी, राइट। फॉर्मूला एंड शॉर्ट नोट्स का रिवीजन हमें डेफिनेटली रखना पड़ेगा। फाइनल आपको बस इतना करना है कि रिवीजन एंड मॉक टेस्ट रखना है, अपने फॉर्मूला शीट्स को एवरी डे रिवाइज करना है, इंग्लिश वो कैप को रिवीजन में डालना है, जीके स्टैटिक्स जीके वाला जो पोर्शन है वो करंट अफेयर का रिवीजन करना है, कोई भी न्यू टॉपिक और न्यू बुक को हाथ भी नहीं लगाना है लास्ट फेज में। अगर आपने अपने रिसोर्सेज पे पूरा ट्रस्ट किया है, डेफिनेटली अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एमकेसी के आप एनडीए ओरिएंटेड बुक्स ले सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगी, जो एकदम यूपीएससी स्टैंडर्ड की बनाई गई हैं, तो आप उनको भी ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आपको मैंने बताया कि 8+8+8 रूल, 8+8+8 रूल क्या है। पहली बात तो आपको जो 8 आवर्स हैं उसमें आपको स्लीप प्लस ईट, 6 आवर्स की स्लीप प्लस 2 आवर्स अगर हमने दिन भर में खाने का रख लिया तो 8 आवर्स इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, 8 आवर्स आपके फिजिकल एक्सरसाइजेस और फिजिकल एक्टिविटीज में जाने चाहिए, रिवीजन मोड पे जाना चाहिए, हॉबीज पे भी आपको काम करना होगा, एंटरटेनमेंट में भी आपको काम करना होगा, राइट। अपने आपको थोड़ा सा रिफ्रेश्ड रखना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट अगर हम 8 आवर्स की बात करें तो 8 आवर्स का जो आपका डिवीजन होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि डेली जो करंट अफेयर है आपके दिन की शुरुआत 30 मिनट वो केवल और केवल करंट अफेयर बेस्ड होनी चाहिए। कुछ एप्लीकेशंस रख लिए, शॉर्ट नोट्स में हमने करंट अफेयर्स पढ़ लिए। नेक्स्ट अगर बात करें कि मैथ्स को आपको डेली 3 घंटे देने पड़ेंगे, मैथ्स डिसाइडिंग फैक्टर है, मैथ्स को आपको क्लियर करना जरूरी है, इस बात को समझिए। एंड जीएस की बात करें तो जीएस डेली 2 घंटे और इंग्लिश को डेली 1 घंटे, बीच में आप 1-1 घंटे का गैप ले सकते हैं। इस गैप के साथ आप पूरा शेड्यूल अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे हम अपने डेली शेड्यूल को बनाएं। एंड ऑब्वियसली जब हम एनडीए की प्रिपरेशन करते हैं ना यार, तो आर बेस हमारी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, हमेशा टारगेट बेस स्टडीज होनी चाहिए, राइट। कि आज हमने ये टारगेट रखा है
सीक्वेंस एंड सीरीज का एपी खत्म करना है तो हम बिना उसको खत्म किए नहीं सोएंगे। तो वो जो टारगेट बेस्ड स्टडीज होती है जिससे हमारे टॉपिक्स खत्म होते जा रहे हैं, हमें समय नहीं काटना, हमें टॉपिक्स को काटना है, तो अपनी स्ट्रैटेजीज को भी हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपका सेशन है जो आर बेसिस में हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम कितने घंटे किस चीज़ को पढ़ें। वो आपको देख लेना है। मैथमेटिक्स डेली आप 3 घंटे जरूर रखिए, जनरल नॉलेज के लिए 2 घंटे, इंग्लिश के लिए 1 घंटे, करंट अफेयर्स और रिवीजन के लिए 1-1 घंटे आपको रखना होगा, राइट। अब फ्लेक्सिबिलिटी किस में है? कई बच्चे बोलते हैं मैम घर बैठ के तैयारी करें या फिर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें। 2-3 चीज़ों को समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, जो सेल्फ स्टडी प्लान वाले बच्चे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी तो हायर लेवल पे है, जब मर्जी उठे जब मर्जी सो गए, पढ़ते पढ़ते सो गए, कई बार रजाई के अंदर घुस करके पढ़ रहे हैं या फिर मोबाइल से पढ़ रहे हैं, या फिर हम आराम से सो करके उठे, हमने रिफ्रेशमेंट भी नहीं लिया, हम पढ़ना शुरू कर दिए हैं। तो एक जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये आपको डिफेंस में डिसिप्लिन नहीं ला पाती है। आपको अगर पढ़ाई करनी है तो उसके लिए आपका एक फिक्स्ड शेड्यूल होना चाहिए, जहाँ पे आपके रेगुलर क्लासेस फिक्स्ड होनी चाहिए कि 4 घंटे की आपको रेगुलर क्लासेस करनी ही करनी है, जहाँ पे आपको टारगेट्स दिए जाते हैं हर दिन की इतना कंप्लीट किया, अगले दिन आपको इतना कंप्लीट करके आना है। फिर अगर कॉस्ट की बात करें तो नो डाउट लो होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सेल्फ स्टडी प्लान। लेकिन वहीं अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट और कोचिंग, डेफिनेटली एक्सपेंसिव होती हैं लेकिन आपके करियर ओरिएंटेड होती हैं। लास्ट अगर हम बात करें तो फेज ऑफ फोकस बेस्ड होती हैं। यहाँ पे फोकस की बड़ी कमी है यार। यहाँ पे आप अपने हिसाब से निर्धारित करते हैं कि कब आपको पढ़ना है, कब सोना है, एंड आप अपना हमेशा कंफर्ट जोन सिलेक्ट करना पसंद करते हैं, और कंफर्ट जोन से कभी भी आप टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। तो फॉर दैट मैटर आपको एक ग्रुप बेस्ड और लेस पर्सनलाइज्ड चीज चाहिए होती है, जहां पे आप पर्सनली अपने चॉइस का डिसीजन ना लें, आप अपने करियर ओरिएंटेड चॉइस का डिसीजन लें। तो उस चीज पे आपको फोकस करना चाहिए कि अगर आप इंस्टीट्यूट्स में बैठ रहे हैं तो आपको एक कंपटीशन का भी अंदाजा लगता है कि हमारे बगल वाला कैसे पढ़ रहा है, हम क्या क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, क्या हमारी एक्यूरेसी और स्पीड आ पा रही है, क्या हम उस कंपटीशन में स्टैंड बाय भी कर पा रहे हैं। डिसिप्लिन की बात करें तो डेफिनेटली बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर ये जो स्टडी प्लान में होता है सेल्फ स्टडी में थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ पे इन्फोर्स किया जाता है इंस्टीट्यूट्स के थ्रू डिसिप्लिन, जो कि आपको रेगुलर रखता है हर चीज में। रिसोर्सेज की बात करें तो एनसीईआरटी ऑनलाइन और मॉक टेस्ट आपके पास रहता है। यहाँ पे आपके पास लिमिटेड इंस्टीट्यूट्स मटेरियल होते हैं, लेकिन वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, आपको भटकाव नहीं मिलता है। सेल्फ स्टडी में सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, इस बात का हमें कोई भी आइडिया नहीं होता है, यानी मल्टीपल डिस्ट्रैक्शन का रूट है। यहाँ पे हमें गाइडर्स होते हैं जो हमें गाइड करते हैं कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू सिलेक्शन होता है आपके पास, और साथ ही साथ सक्सेस की बात करें वो डिपेंड करता है सेल्फ एफर्ट्स में, डेफिनेटली आप कितना एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपके गाइडेंस पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा मार्गदर्शन किया जा रहा है। और कोचिंग इंस्ट्रक्शंस ऐसे ही बनाए जाते हैं जो आपको लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ टारगेट बेस्ड स्टडी करें। तो अगर वाकई आप भी इस बार एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ 3 महीने के क्रैश कोर्स के साथ, दैट इज एनडीए का 1/2026 बैच। इस कोर्सेज के साथ जुड़ करके आप साल भर में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और साथ ही साथ 100% सफलता की गारंटी, जहां पे आपको लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ टारगेट फिक्स कराया जाएगा और इस 3 मंथ में आपको एनडीए की वर्दी दिलाई जाएगी। तो आई होप यू गॉट ऑल द इन्फॉर्मेशन। आप बताइए क्या आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी प्लान या इंस्टीट्यूट बेस्ड।